नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और आपका स्वागत है हमारे साहित्य को समर्पित खास कार्यक्रम साहित्य रविवार में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें। ये कविताएं और गजलें हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ किताबों की समीक्षा भी आपके लिए लेकर आए हैं। कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी ही आवाज में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। चलते फिरते पत्थरों के शहर में पत्थर खुद पत्थरों में भगवान ढूंढे। क्या बात है। धरती को जन्नत बनाना है अगर हर शख्स खुद में पहले इंसान ढूंढे। क्या बात है। पृथ्वीपाल सिंह जी, अक्सर हम इनकी रचनाएं दर्शकों को सुनाते हैं, अच्छा लिखते हैं, HAS अधिकारी हैं। इनकी एक कविता है राजेश, आजकल का आदमी, ये शीर्षक है इसका। देखिए क्या लिखते हैं ये। आजकल का आदमी बघारता बहुत मगर वह जानता नहीं है कुछ भी। बघारता बहुत मगर वह जानता नहीं है कुछ भी। जाहिलों के भाषणों में ज्ञान को तलाशता है। क्या बात। जाहिलों के भाषणों में ज्ञान को तलाशता है। आगे कहते हैं विवेकशीलता को त्याग वह सोचता कहां है अब। विवेकशीलता को त्याग वह सोचता कहां है अब। नफरतों के बीज बोके अमन को तलाशता है। क्या बात। नफरतों के बीज बोके अमन को तलाशता है। आगे कहते हैं रोकता नहीं फिजा में जहर सा जो घुल रहा। रोकता नहीं फिजा में जहर सा जो घुल रहा। सुलगते दयार में वो नशेमन तलाशता है। क्या बात। सुलगते दयार में वो नशेमन तलाशता है। आगे देखिए, तन के रहता है सदा वह। तन के रहता, आजकल का आदमी, ये शीर्षक है, याद रखिएगा। तन के रहता है सदा वह एक खोखले से दंभ में। तन के रहता है सदा वह एक खोखले से दंभ में। उपहास करके दूसरों का आदर तलाशता है। क्या बात। उपहास करके दूसरों का आदर तलाशता है। आगे देखिएगा, रहता है सदा तल्लीन वह प्रकृति से छेड़छाड़ में। रहता है सदा तल्लीन वह प्रकृति से छेड़छाड़ में। खोद कर कब्र वह खुद की जिंदगी तलाशता है। क्या बात। खोद कर कब्र वह खुद की जिंदगी तलाशता है। आनिस मुइन साहब है जी। अब ये 27 साल की उम्र में इन्होंने खुदकुशी कर ली थी, पता नहीं क्यों, लेकिन इन्होंने सिर्फ 12 गजलें लिखी हैं अपनी जिंदगी में। और जो लिखी है वो कमाल लिखी है। एक गजल है इनकी, ये और बात कि रंगे बहार कम होगा। ये और बात कि रंगे बहार कम होगा। नई ऋतुओं में दरख्तों का बार कम होगा। ताल्लुकात में आई है बस ये तब्दीली। मिलेंगे अब भी मगर इंतजार कम होगा। मैं सोचता रहा कल रात बैठकर तन्हा कि इस हुजूम में मेरा शुमार कम होगा। पलट तो आएगा शायद कभी यही मौसम तेरे बगैर मगर खुशगवार कम होगा। बहुत तवील है आनस ये जिंदगी का सफर। मतलब है, देखिए, बहुत तवील है आनस ये जिंदगी का सफर। बस एक शख्स पे दारोमदार कम होगा। हैं पहाड़ पुकारते पर डराता है पानी। निकलना सफर पर जरा संभल कर। यहाँ खुद मुश्किल है हर मुश्किल से लड़ना, इसलिए जरा संभलना। स्वप्निल तिवारी साहब मुंबई के युवा शायर हैं, अच्छा लिखते हैं। देखिए क्या बात। मजाक सहना नहीं है हंसी नहीं करनी। क्या बात। मजाक सहना नहीं है हंसी नहीं करनी। उदास रहने में कोई कमी नहीं करनी। सुनते जाइए, बड़ी जबरदस्त चीज लिखी है। उदास रहने में कोई कमी नहीं करनी। आगे कहते हैं ये जिंदगी जो पुकारे तो शख्सा होता है। कहीं अभी तो मुझे खुदकुशी नहीं करनी। क्या बात। आगे देखिए, गुनाहे इश्क रिहा होते ही करेंगे फिर। क्या बात। गुनाहे इश्क रिहा होते ही करेंगे फिर। गवाह बनना नहीं मुखबिरी नहीं करनी। क्या बात। गवाह बनना नहीं मुखबिरी नहीं करनी। अंत में देखिए, अब आप बड़े ही गुस्से में ये कह के उसने वसल किया। मुझे तो तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। सही है। कफन में लिपटे जिगर के टुकड़े और भीगी आंखों में चीखते सपने पूछते हैं सवाल खता किसकी थी। ये लाशों के ढेर सुलगते सवाल हैं,
या फिर दौड़ पाएंगे ये पांव जिन पर अब सिर्फ टंगा है तो टैग। अरे निर्मल असो साहब धर्मशाला के साहित्यकार जी। हैं। उनकी एक कविता आई है, नई कविता है, उद्गार है लेखक के। दर्द से मुलाकात करने का यह दौर, ये टाइटल है, हेडिंग है, शीर्षक है कविता का, जी। दर्द से मुलाकात करने का यह दौर। निर्मल असो साहब की कविता थोड़ी लंबी है, भावपूर्ण है, जी। जरा ध्यान से सुनिए। हमें अपनी जिंदगी के आसपास कहीं ये लगने जा रही है। बिना टांग के जिस अस्पताल के बाहर टहलता है भगवान का आशीर्वाद, उसके भीतर किसी डॉक्टर ने अपनी टांगों पर उठा रखा है सारा अस्पताल। क्या बात। आगे देखिए, ऑपरेशन में संवाद दीवारें भी करती, डॉक्टर यूं ही नहीं रोज पत्थर हुआ करते हैं। क्या बात। आगे सुनिए, जिन औजारों के स्पर्श से दहलती हैं गलियां, उनके दामन में यहां आकर लेटा है जीवन। क्या बात। आगे, उठो उठो कह रहे ये औजार, उठो कह रहे ये औजार, तीखे होशियार, आकाश से अमृत पाने को धीरे धीरे शरीर को दवा से बड़ी दुआ मिली। क्या बात। उसी अस्पताल में एक तीखे औजार ने बचने की जगह निकाल ली। क्या बात। उसी अस्पताल में एक तीखे औजार ने बचने की जगह निकाल ली। वहां साए में धूप थी, गुनगुनाती हुई चिड़ियां थी। क्या बात। सूरज से परेशान चीतकार से दुआ उगलती हुई, कफन से झांकती मौत को दबोच लिया चिकित्सक ने। क्या बात। अपने दावों में नम्रता के साथ तब वह बोला, अपने इष्ट पर भरोसा रखो। क्या बात। अपने इष्ट पर भरोसा रखो। तब गीता वहां थी, या सिर्फ डॉक्टर ही पढ़ रहा था कर्म की भाषा। क्या बात। ऑपरेशन के टेबल पर यह भी कुरुक्षेत्र है। क्या ऑपरेशन के टेबल पर यह भी कुरुक्षेत्र है। आगे, कोई सेना नहीं, कोई सेना नायक नहीं। क्या बात। कोई साबुत नहीं, कटा हुआ भी घायल नहीं। क्या बात। क्योंकि डॉक्टर सिल रहा है किसी की जान। क्या बात। क्योंकि डॉक्टर सिल रहा है किसी की जान। और बाहर बिना टांगों के ईश्वरीय वरदान घुटनों केवल चलते हुए गिन रहा है चिकित्सकों की टांगें चलती दौड़ती हुई। क्या बात। सिर्फ इसलिए कि जो आज लेटा है कल भागेगा, जो आज लेटा है कल भागेगा। एक डॉक्टर ही है जो तेज धार को बना देता है लाइफ सेविंग औजार। क्या बात। लाइफ सेविंग औजार। अब सुनिए आगे जी। कभी कभी वाकई भगवान के भी दिन होते हैं, कभी कभी वाकई भाग्य के भी दिन होते हैं सर, जब किसी डॉक्टर की वजह से उसे भी वापस लौटते मरीज की टांगे नसीब होती हैं। क्या बात। वापस लौटते मरीज की टांगे नसीब होती हैं। ईश्वर ना करे तुम कभी ये दर्द सहो। दर्द, हाँ अगर चाहो तो इसे दर्द कहो, मगर ये और भी बेदर्द सजा है ए दोस्त कि हाड़ हाड़ चटक जाए मगर दर्द ना हो। राजेश एतबार साजिद साहब अच्छी गजलें लिखते हैं। एक गजल लाया हूं मैं इनकी आज, बड़ी रसीली सी है और बड़ी समझने की गजल है, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं। तेरे जैसा मेरा भी हाल न था, सुकून था न करार था। क्या बात। तेरे जैसा मेरा भी हाल था, न सुकून था न करार था। ऐसे है, थोड़ा लंबा है ना, इनका मीटर जो इनके जो शेर का है। तेरे जैसा मेरा भी हाल था, न सुकून था न करार था। यही उम्र थी मेरे हमनशी कि किसी से मुझको भी प्यार था। क्या बात। यही उम्र थी मेरे हमनशी कि किसी से मुझको भी प्यार था। मैं समझ रहा हूं तेरी कसक, तेरा मेरा दर्द है मुश्तरक। क्या बात। मैं समझ रहा हूं तेरी कसक, तेरा मेरा दर्द है मुश्तरक। इसी गम का तू भी असीर है, इसी दुख का मैं भी शिकार था। क्या बात। इसी दुख का मैं भी शिकार था। फकत एक धुन थी कि रात दिन इसी ख्वाबजार में गुम रहे। फकत एक धुन थी कि रात दिन इसी ख्वाबजार में गुम रहे।
वो सुरूर ऐसा सुरूर था, वो खुमार ऐसा खुमार था। क्या बात। वो सुरूर ऐसा सुरूर था, वो खुमार ऐसा खुमार था। कभी लम्हा भर की भी गुफ्तगू मेरी उसके साथ ना हो सकी, कभी लम्हा भर की भी गुफ्तगू मेरी उसके साथ ना हो सकी। मुझे फुर्सतें नहीं मिल सकी, वो हवा के रथ पे सवार था। क्या बात। मुझे फुर्सतें ना मिल सकी, वो हवा के रथ पे सवार था। हम अजीब तर्ज के लोग थे, हम अजीब तर्ज के लोग थे कि हमारे और ही रोग थे। क्या बात। हम अजीब तर्ज के लोग थे कि हमारे और ही रोग थे। मैं खिजा में उसका था मुंतजिर, मैं खिजा में था, मैं खिजा में उसका था मुंतजिर, उसे इंतजार बहार था। क्या बात। आगे, उसे पढ़ के तुम ना समझ सके, मतलब राधेश, उसे पढ़ के तुम ना समझ सके कि मेरी किताब के रूप में, उसे पढ़ के तुम ना समझ सके कि मेरी किताब के रूप में कोई कर्ज था कई साल का, कोई कर्ज था कई साल का, कई रत जगहों का उधार था। क्या बात। कोई कर्ज था कई साल का, कई रत जगहों का उधार था। कि हर घड़ी खुद से उलझना है मुकद्दर मेरा, हर घड़ी खुद से उलझना है मुकद्दर मेरा, मैं ही कश्ती हूँ मुझी में है समंदर मेरा, मैं ही कश्ती हूँ मुझी में है समंदर मेरा। किससे पूछूं कि कहाँ गुम हूं मैं बरसों से, किससे पूछूं कि कहाँ गुम हूं मैं वर्षों से, हर जगह ढूंढता फिरता है मुझे घर मेरा, हर जगह ढूंढता फिरता है मुझे घर मेरा। एक से हो गए मौसमों के चेहरे सारे, एक जैसे हो गए हैं मौसमों के चेहरे सारे, मेरी आंखों से कहीं खो गया मंजर मेरा, मेरी आंखों से कहीं खो गया मंजर मेरा। मुद्दतें बीत गई ख्वाब सुहाना देखे, क्या बात है। मुद्दतें बीत गई ख्वाब सुहाना देखे, जगाता रहता है हर नींद में बिस्तर मेरा, जगाता रहता है हर नींद में बिस्तर मेरा। आईना देख के निकला था मैं घर से बाहर, आखिर में लिखते हैं, आईना देख के निकला था मैं घर से बाहर, आज तक हाथ में महफूज है पत्थर मेरा, आज तक हाथ में महफूज है पत्थर मेरा। और कार्यक्रम में अब आपको एक किताब के बारे में बताएंगे। आज जो किताब समीक्षा के लिए हमारे पास आई है उसका शीर्षक है 16 आने सच। किताब की खूबसूरत बात यह है कि इसमें लिखी सभी कहानियां हिमाचली में है। किताब एक बाल कथा खजाना है। किताब को लिखा है हिंदी प्रवक्ता एवं साहित्यकार प्रतिभा शर्मा ने। ये किताब आजकल के बच्चों के लिए सीख है ताकि वह भी पहाड़ी भाषा को जान पहचान कर उसका महत्व समझ सके। किताब का प्रकाशन हुआ है यश बुक्स पब्लिशर कांगड़ा में और मूल्य है मात्र 154 रुपए। तो आप इस किताब को जरूर पढ़ें। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंत की तरफ। कार्यक्रम में आज कुल्लू से गणेश गनी की कविता खुद उनकी ही आवाज में आपको सुनाएंगे। दोस्तों, एक कविता आपके लिए। जैसे अक्सर आते हो अचानक, तुम यूं मत आना मुझसे मिलने, जैसे कोई आग मांगने आता है। तुम अपने सारे काम कर आना स्थगित, या कुछ बेहद ज़रूरी काम निपटा आना, जैसे जन्म या मृत्यु के पलों में उत्सव या शोक मना आना। तुम उस घड़ी आना जब पंछी लौट आते हैं, सांझ और रात के ठीक बीच के पलों में। तुम लाना मुट्ठी भर समय को बचाकर, और फिर धीरे धीरे खुलना कि एक एक क्षण एक एक युग लगे, कि युगों युगों तक रात याद रखी जाए। कोई ऐसी बात इन्हीं लम्हों से खुलेगी। आखिर बातें ही बचाती हैं हमें, जिसे अक्सर लोग अमर होना कहते हैं। हालांकि इस ब्रह्मांड में बचता कुछ नहीं भ्रम के सिवा, और यही हमें जिंदा भी रखती है। सुनो अब एक अंतिम ज़रूरी बात, तुम वैसे भी आ सकते हो जैसे अक्सर आते हो अचानक। धन्यवाद। अब समय है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक खास संदेश। अगर आप भी लिखते हैं तो आप अपनी लिखी गई कविता हमें भेज सकते हैं। कविता हमें पसंद आती है तो उससे पहले हम पहाड़ी या हमारे साहित्य रविवार कार्यक्रम में उसे पेश किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा, आप उस पर हमें अपनी लेखनी भेज सकते हैं। अब समय है आपसे विदा लेने का। आपसे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है।
इसे पढ़ना ना भूलें। और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।